Good morning, students. I welcome you to the online classes of New Rajasthan Public School. I am your English teacher. So मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक बुक परचेज़ नहीं की है वो भी स्कूल से अपनी अपनी बुक्स परचेज़ कर ले ताकि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ घर पर बैठे भी पढ़ाई कर सकें। इनकी जो कॉपीज़ हैं जैसा कि आपको सभी को पता है, ग्रामर की अलग बनेगी और रीडर की अलग बनेगी ताकि आप उसमें नोट डाउन कर सकें। जैसे जैसे लेक्चर आते जाएं वैसे वैसे आप उन्हें ईजिली नोट डाउन कर सकें और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। आज का जो हम पढ़ेंगे वो है ग्रामर। ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक जो हमने लिया है वो सेंटेंस है। आपके सामने लिखा हुआ है सेंटेंस। फर्स्ट टॉपिक हम ग्रामर का ले रहे हैं। सेंटेंस में हम पढ़ेंगे कि काइंड्स कितने होते हैं, इसके किस तरीके की इसकी रिकॉर्डिंग्स होती है, किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं और सेंटेंसेस की डेफिनेशंस, आइडेंटिफिकेशन और उसके एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें हम आज क्लियर करने वाले हैं आपके सामने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस की डेफिनेशन आप देखते हैं। डेफिनेशन है सेंटेंस की अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच expresses a complete sense. That means group of words, किसी भी वर्ड्स का एक ग्रुप, और वो एक्सप्रेस करना चाहिए, पॉइंट आउट करना चाहिए या वो बताना चाहिए किसके बारे में, कंप्लीट सेंस, उसका एक सेंस निकलना चाहिए उस ग्रुप ऑफ वर्ड का। तो वो आपके सामने जो लिखी हुई रिकॉर्डिंग रहेगी सेंटेंस की वो एक सेंटेंस बन पाएगी। किसी भी तरीके का सेंटेंस हो सकता है, जब हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, तो किसी भी तरीके का सेंटेंस हो सकता है, लेकिन उस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको बताता हूँ कि किस तरीके से मैं कंप्लीट सेंस की बात कर रहा हूँ आपसे। जैसे कि किसी भी तरीके का सेंटेंस होगा, राम इज़ ईटिंग फूड, इसका एक सेंस निकल रहा है कि राम इज़ ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा है। यहाँ पर पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे सब्जेक्ट है, ये एचवी है, ये मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये सीक्वेंस में है। अगर इसी को मैं सेम वर्ड्स के साथ अगर मैं इसी को लिखूं तो जैसे इसका कोई ईटिंग इज़ फूड राम, अब आप चेक कर सकते हैं कि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। तो ऐसे कोई भी सीक्वेंस या कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसका कोई मीनिंग ना निकले, मीनिंगलेस हो, वो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। सेंटेंस वही बनेगा जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलेगा। तो किसी भी तरीके का एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें सेंस है और ये सेंसलेस है। यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में एग्जैक्ट कहना क्या चाहता है वो। यहाँ हमको पता लग रहा है, यहाँ हम जान पा रहे हैं कि राम इज़ ईटिंग फूड, तो एग्जैक्ट हमको हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ रही है या हमें पता लग रहा है कि राम खाना खा रहा है। तो यहाँ हम समझ रहे हैं, यहाँ हमें सेंस दे रहा है। सेंस मतलब समझ रहे हैं हम उसको, उसका कोई मतलब निकलना चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी आपको एग्जाम्पल्स या किसी भी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन जो बोर्ड पे मैं पढ़ाता हूँ या लिखता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट या फिर आप उसको नोट डाउन करें पॉज करके, ताकि हम आगे कभी भी जब हम पढ़ें तो उसके नोट्स बन पाएँ आपके साथ। अभी हम बात करेंगे आपके सामने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस से पहले मैं आपसे बात करूंगा सेंटेंस की रिकॉर्डिंग की। एक सेंटेंस जो होता है, एक रिकॉर्ड, उसका एक रिकॉर्ड होता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस। अभी मैं सेंटेंस शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ये सेंटेंस है। रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस रिकॉर्ड होता कैसे है, मतलब सेंटेंस के सीक्वेंस क्या रहते हैं, किस तरीके से रिकॉर्ड होता है, किस तरह से इसका स्टेप्स रहते हैं। तो फर्स्ट ये सब्जेक्ट है, मैं भी लिख देता हूँ आपके सामने। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है आपकी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब कोई सी भी हो सकती है टेंस के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग आएगी आपकी मेन वर्ब।
फिर आता है ऑब्जेक्ट और इसके बाद में होता है अदर। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये स्टेप्स हैं। इसी तरीके से एक सीक्वेंस बनाया जाता है, एक रिकॉर्ड किया जाता है सेंटेंस को। अब यही आपकी जो एक रिकॉर्डिंग है, सेंटेंस की एक ही रिकॉर्डिंग होती है। इस एक ही रिकॉर्डिंग से आप कितने ही तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि इनके जो प्लेस हैं वो प्लेस आप इस तरह से इधर से उधर करेंगे, उसको इधर करेंगे, प्लेस चेंज करेंगे। आप प्लेस चेंज करते ही आपको सेंटेंस की रिकॉर्डिंग्स समझ में आ जाएगी। अभी मैं आपके सामने बताऊंगा। फिलहाल हम कांचा सेंटेंसेस की बात करें तो फर्स्ट वाला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस और फिफ्थ वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जो हमने आपके सामने अभी आप डिस्कस करेंगे इनके बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ वन इज ऑप्टेटिव एंड फिफ्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इनको पहचानेंगे कैसे, हाउ वी आइडेंटिफाई। पहली चीज़, सेंटेंस आपके सामने 5 काइंड्स ऑफ हैं। अब हर तरीके के सेंटेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि बिना पहचाने हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ये हम आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे सेंटेंसेस में कि ये कौन सा है, ये कौन सा है। आपके सामने ये सेंटेंस लिख दिया गया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने लिखा था राम इज़ ईटिंग फूड। अब वो हमें इन सेंटेंसेस में उसको आइडेंटिफाई करना था कि वो सेंटेंसेस किस टाइप का था। तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वन आपको सामने भी बताऊंगा कि इसको किस तरीके से चेक किया जा सकता है। पहली चीज़ आइडेंटिफिकेशन सभी की। आइडेंटिफिकेशन, इनकी पहचान सबसे पहले। तब डिक्लेरेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है, स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट ओनली। ये किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट ऑलवेज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है उसे आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस, अ सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद WH वर्ड, HV and model. So, interrogative sentence can be start with 3 ways. First one is WH word, second one is HV, and third one is model. And it must be ends with question mark. ओके तो यहाँ से हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है मेन, वो होती है इसका क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क से आप समझ सकते हैं, जहाँ जिस भी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए, आप उस सेंटेंस को ईजिली फाइंड आउट कर जाएंगे अभी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जहाँ आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से स्टार्टिंग मिल जाए, वहाँ आप इजीली समझ सकते हैं कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। फिलहाल हम इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। जैसे पहले जो मैंने अभी लिखा था वो सेम था, राम इज़ ईटिंग फूड। सब्जेक्ट से स्टार्ट किया गया सेंटेंस है, इसके बाद में वो HV है, ये मेन वर्ब है, और ये फूड ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सब्जेक्ट, ये HV, ये MV, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो आइडेंटिफिकेशन में हम यहाँ जाने डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, बहुत इजी है। आप लोगों को
ये समझ में आ गया होगा कि अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है कोई भी सेंटेंस तो वो सेंटेंस हमेशा डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में ही रहेगा। जैसे कि ये एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। सेकंड वन इंट्रोगेटिव का एग्जांपल मैं आपके सामने अभी यहाँ पे अभी आप समझ पहली चीज़ हम इससे पहले एक चीज़ और करने वाले हैं, इस रिकॉर्डिंग को। अभी आपने देखा रिकॉर्डिंग हुई सब्जेक्ट HV MV ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट HV MV ऑब्जेक्ट, सेम चीज़ है। दैट मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है वो सेंटेंस की रिकॉर्डिंग ही होती है। सेंटेंस की रिकॉर्डिंग को एज इट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस में रख दिया जाता है। सेम फॉर्मेट डिक्लेरेटिव सेंटेंस को दिया जाता है। लेकिन यदि हम बात करें एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें पता चला दैट इट स्टार्ट्स विद WH वर्ड, HV मॉडल and ends with question mark. But we don't have in our recording WH word, we have HV, yes, model, no problem, auxiliary verb, helping verb और models दोनों auxiliary verb होती हैं, तो यहाँ पे वो यूज़ किया जा सकता है। मेन वर्ब हमारे पास है, ऑब्जेक्ट है, अदर जो भी सेंटेंस में होगा लगा सकते हैं। क्वेश्चन मार्क नहीं है तो हम ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ें हमारे पास नहीं है वो ऐड होंगी। अभी क्या होगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट बनेगा वो सेंटेंस की जो रिकॉर्डिंग है उसके साथ मिलकर बनाया जाएगा। इसकी जो कंडीशंस हैं, इसकी जो आइडेंटिफिकेशंस हैं और ये जो रिकॉर्डिंग है ये साथ मिलकर बनाएंगे। कैसे देख लेते हैं एक बार। अभी आप देखिए, इसको स्टार्टिंग में क्या चाहिए, WH वर्ड, तो हमने वो लगाया WH वर्ड प्लस। अभी क्या होगा, यहाँ पे कौन है, सब्जेक्ट, लेकिन ये क्या कह रहा है, WH वर्ड और फिर क्या, या फिर क्या होनी चाहिए, HV होनी चाहिए। तो हमने क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से प्लेस चेंज करके यहाँ पे ले आएंगे। इसकी शर्तें पूरी हुई, इसकी कंडीशन यही थी कि WH वर्ड से स्टार्ट होगा या HV से स्टार्ट होगा। अब या तो आप HV लगा सकते हैं या मॉडल लगा सकते हैं। तो ऑक्सवर्ब में या तो HV आ सकती है या मॉडल लाया जा सकता है। एक सेंटेंस में दोनों नहीं आ पाते हैं, एक सेंटेंस में या तो HV लगाओ आप या मॉडल लगाओ। अभी आगे देखेंगे इसमें ये कंडीशन पूरी हो चुकी है, HV की कंडीशन पूरी हो चुकी है, मॉडल की कंडीशन पूरी हो चुकी है। एंड की जो कंडीशन है हम एंड में लगाएंगे इसकी। तो ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब का जो प्लेस था, इस प्लेस को हमने चेंज करके आगे लिया है। तो बच क्या गया, फिर सब्जेक्ट बचा प्लस ये तो इधर आ गया था तो उधर मेन वर्ब बचा प्लस ऑब्जेक्ट बचेगा, फिर अदर बचेगा और जो इसका लास्ट आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, साइन है सॉरी, ये है आपका क्वेश्चन मार्क। तभी आप चेक कर सकते हैं एक ही रिकॉर्डिंग से हमने ये भी बना लिया और हमने ये भी बना लिया। ये इसकी फॉर्मेटिंग है, ये इसकी सेम फॉर्मेटिंग आएगी, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आप चेक कर सकते हैं एक ही फॉर्मेटिंग से हमने दोनों, एक रिकॉर्डिंग से हमने दोनों फॉर्मेट तैयार कर लिए हैं। आइडेंटिफिकेशन डिक्लेरेटिव की पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव की पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशंस आपके सामने। इसकी जो स्टार्टिंग है ये 4 तरीके से की जा सकती है। 4 ways टू स्टार्ट इंपरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वन इज डू और डू नॉट या डोंट। सेकेंड वन जो होगा ये होगा प्लीज या काइंडली। एंड थर्ड वन इज लेट और लेट्स। और जो फोर्थ वन है वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो 4 तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है इंपरेटिव सेंटेंस को। पहली जो चीज़ रहेगी आपके सामने ये रहेगा, डू और डू नॉट से स्टार्ट हो सकता है, प्लीज़ और काइंडली से हो सकता है, लेट और लेट से हो सकता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी स्टार्ट किया जा सकता है। मेन जो स्टार्टिंग रहेगी इसकी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, वैसे तो चारों इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ आने वाली है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। एग्जैक्ट क्या होता है कि डू और डू नॉट भी एज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार आप टेंस में जो मनीष सर की जो क्लास है उसमें आप पढ़ेंगे टेंसेस की, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि डू और डू नॉट एज ए HV भी यूज़ होते हैं।
तो एच वी तो हम जैसे कि आगे लेकर आए एच वी, तो ये सेंटेंस का तो इंट्रोगेटिव हो जाना चाहिए था यहीं पर ही, क्योंकि अगर डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है और ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, एच वी से। यहाँ हमने देखा ना कंडीशन कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट किया जा सकता है या एच वी से स्टार्ट किया जा सकता है। तो डू एक एच वी भी होती है, तो यदि डू एज ए एच वी आ रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लेगा, और यदि डू एज अ मेन वर्ब आ रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन जो चीज़ रहेगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो रहेगी क्वेश्चन मार्क। यदि क्वेश्चन मार्क लास्ट में है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। वेदर इट इज़ स्टार्टेड विद डब्ल्यू एच वर्ड, एच वी और मॉडल, किसी से भी स्टार्ट हो, लास्ट जो एंड होना चाहिए उसके आपको क्वेश्चन मार्क वहाँ चाहिए। अगर वहाँ नहीं है तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बन पाएगा। फिलहाल हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे हैं, तो डू नॉट ये भी ये सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट और डू। एक्चुअल में क्या होता है, डू नॉट क्यों है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, कि हर एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस इन पाँचों में से हर एक सेंटेंस की दो फॉर्म होती है, एक उसकी होती है अफर्मेटिव फॉर्म, एक होती है उसकी नेगेटिव फॉर्म। सेंटेंस ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में रहता है, दैट मीन्स अफर्मेटिव फॉर्म में रहता है। ये जो रिकॉर्डिंग है ये पूरी आपके सामने, ये अफर्मेटिव फॉर्म में है, और एक फॉर्म होती है किसी भी सेंटेंस की उसकी नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म में लाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट लगा देना पड़ेगा, यह आपकी नेगेटिव फॉर्म बन जाती है। तो किसी भी सेंटेंस को दो फॉर्मों से जाना जाता है, एक उसका अफर्मेटिव फॉर्म होता है, एक नेगेटिव फॉर्म होता है। देखो अफर्मेटिव फॉर्म के लिए इसने डू लगाया हुआ है और उसके नेगेटिव फॉर्म के लिए इसलिए लगाएगा जो नॉट। आगे हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट्स विद में एक मॉडल है, ऑक्स वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। में से स्टार्ट किया जा, जो भी सेंटेंस में से स्टार्ट होगा वो आपका ऑपरेटिव सेंटेंस रहेगा, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप। लेकिन यदि मे के बाद, अगर मे के बाद, क्योंकि आप यहाँ एक बार आप कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पर हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मॉडल से स्टार्ट कर रहा है और ऑप्टेटिव सेंटेंस की भी स्टार्टिंग किससे हो रही है, मे से। तो मे क्या होता है, मॉडल होता है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमने एक चीज़ सीखी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तभी माना जाएगा जब वो एंड में क्या लेगा अपने साथ, क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको बताया था कि कोई भी मॉडल स्टार्ट हो जाए अपने साथ ये इसके क्वेश्चन पूछना रहेगा इसको। यदि एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और क्वेश्चन पूछेगा तो अपने लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये थोड़ा सा फ़र्क रहेगा कि यहाँ ये क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ इसके एक्सप्रेशन में आपको मैं बताऊँगा कि ये ब्लेसिंग्स, परमिशंस, इस तरीके की इसमें एक्सप्रेशंस रहते हैं। तो अभी एक्सप्रेशन की क्लास इसके बाद स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी आप आइडेंटिफिकेशंस पे हम बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्टिंग विद मे। अब यहाँ मे से स्टार्ट होने पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे चलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में कोई भी इसका एक साइन भी है, एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं इसे। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि अगर साइन है दैट मीन्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी साइन से आप पहचान सकते हैं इजीली कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके स्टार्टिंग्स वर्ड देख लेते हैं। स्टार्ट होता है ओ, अरे, अल्लाह, ये कई सारे वर्ड हैं, हुर्रे, ओ माई गॉड, OMG, वाव। इस तरीके के कोई किसी भी तरीके का कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो आपको सरप्राइज करता हो, जॉय देता हो, हैप्पीनेस देता हो, एक सडन फीलिंग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है सडन फीलिंग। जहाँ से आपको सडन फीलिंग आए तो वो उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आपके सामने आइडेंटिफिकेशन सभी की हो चुकी है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस की भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके,
और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं ताकि आप इजीली नोट डाउन कर पाएँ। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सप्रेशंस की। सेंटेंसेस के जो एक्सप्रेशन से भी आप पता कर सकते हैं कि वो कौन सा वो भी आपको आइडेंटिफाई करके देगा। एक सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके होते हैं, या तो उसकी स्टार्टिंग चेक कीजिए आप, या उसका साइन की चेक कीजिए आप, या फिर उसके एक्सप्रेशंस को चेक कीजिए। एक्सप्रेशन दैट मीन्स उस सेंटेंस के अंदर वो कहना क्या चाहता है, किस तरीके के एक्सप्रेशन वो दे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यहाँ हम इजीली बात कर सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो अफर्मेशन देगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नेगेशन देगा, दैट मीन्स नो। तो आप यहाँ से आप सिंपल सी बात है, कोई भी बात सिंपल वे में कही जाए, कोई भी बात सिंपल वे में किसी से कही जाए वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। दैट मीन्स कोई भी सिंपल चीज़, अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल है, राम इज़ ईटिंग फूड। एक सिंपल सी बात है कि राम खाना खा रहा है, जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन मार्क हो नहीं हो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हो, कोई आदेश नहीं हो, कोई भी किसी ऑर्डर नहीं हो, कमांड नहीं हो, इजीली एक इजी वे में एक सिंपल सी बात। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अभी आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर जो एक्सप्रेशंस हैं, इसके एक्सप्रेशंस में क्या होगा, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछेगा। जहाँ कहीं भी आपको क्वेश्चन पूछने के लिए कोई भी सेंटेंस है उसमें आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन पूछने वाला है, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। थर्ड वन पे आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस पे। यहाँ के एक्सप्रेशंस आपको मैं बता दूँ, इसके एक्सप्रेशंस में परमिशन होती है, कमांड होती है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, प्रोहिबिशन होता है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डू नॉट क्या देगा, प्रोहिबिटेड करेगा, किसी को भी मना करेगा, किसी को भी प्लीज़ काइंडली, इससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस हो सकती है, सजेशन हो सकता है। जो लेट और लेट से दिया जा सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कमांड दिया जा सकता है, ऑर्डर दिया जा सकता है। आगे ऑपरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसके एक्सप्रेशंस में पॉसिबिलिटी होती है, ब्लेसिंग्स होती हैं, विश होती है, प्रे होती है, में जब भी आप किसी भी सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो आपको पॉसिबिलिटी दे सकता है, ब्लेसिंग दे सकता है, विश कर सकता है आपके लिए, प्रे कर सकता है आपके लिए, कर्स भी दिया जा सकता है। तो ये इन एक्सप्रेशन से भी आप पता कर सकते हैं। आपको सेंटेंस में नहीं मिलेंगे विजिबली, ये विजिबल इस तरीके से नहीं होंगे जैसे कर्स लिखा हुआ हो। ये एक्सप्रेशंस हैं जो सेंटेंस के भाव पता चलेंगे आपको कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, अभी सेंटेंस में ब्लेसिंग्स दी जा रही है, कर्स में मे यू गो टू हेल, इसमें क्या है, कर्स है, इस सेंटेंस में श्राप है, अभिशाप है। आगे आप देखो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसकी सडन फीलिंग होती है, इसके अंदर कोई भी सडन चीज़ हो, सडन एक्टिविटी अगर कोई भी होती है, सडन फीलिंग्स होती है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में रहता है। दैट मीन्स जॉय होगा, हैप्पीनेस होगी, सैडनेस होगा, सरप्राइज होगा,
तो अभी आप इसको, ये हो गया कंप्लीट। अभी आप इसको पॉज लगाकर नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। अभी आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, तो हमें आगे की बात करते हैं। अभी हम इनके एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें वापस से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को। एक एग्जाम्पल अभी लेते हैं, हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे, सभी की जो स्टार्टिंग है या उनके जो एक्सप्रेशंस हैं इस तरीके से। फर्स्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल्स किसी भी तरीके का कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए जो डिक्लेरेटिव हो, अफर्मेटिव हो। ही इज गोइंग टू मार्केट। ये सेंटेंस आपकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। जो कंडीशंस थी आपकी कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो सब्जेक्ट से होती है। यस ऑफ कोर्स, स्टार्टिंग में इसके सब्जेक्ट है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये किस तरीके का सेंटेंस हुआ? डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, एक सेंटेंस सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस में नहीं, एक सेंटेंस हमेशा अपने पास क्या रखता है, उसका एक सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। ये सब्जेक्ट और ये इनकी वर्ब। आगे हम देखते हैं सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम चेक करेंगे यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग आपको मैंने इससे पहले बताई है कि WH वर्ड से स्टार्ट होगा, HV से स्टार्ट होगा या मॉडल से स्टार्ट होगा। तो हम सबसे पहली चीज़ WH वर्ड से कर लेते हैं। पहले इसकी फॉर्मेटिंग भी लिख लेते हैं। WH वर्ड प्लस HV, MV, ऑब्जेक्ट, अदर और क्वेश्चन मार्क। जो रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट था वही डिक्लेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट रहेगा। एक बार मैं लिख भी देता हूँ, सेम एज सब्जेक्ट, HV, MV, ऑब्जेक्ट और अदर। अभी जो HV है और MV है अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यूज़ करने वाले हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेटिंग एज यू कैन सी कि हमने यहीं से बनाई है। आप देख लीजिए, ये रिकॉर्डिंग होती है, हमने यहाँ से HV को क्या प्लेस किया इधर। सॉरी, आई फॉरगॉट टू राइट सब्जेक्ट। HV को हमने प्लेस किया यहाँ से यहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद थी यहाँ पर रिकॉर्डिंग में, आगे लिया हमने, यहाँ से हमारा WH वर्ड हमने ऐड किया, तो यहाँ से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट बन जाता है। एक बार दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए। बिल्कुल, अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट HV, MV। HV को आगे लाए हम, सब्जेक्ट से पहले रखा हमने और हमारी फॉर्मेटिंग तैयार हो चुकी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। यहाँ से हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, जो WH वर्ड से स्टार्ट हो, सेकंड फिर HV से स्टार्ट हो। अब HV के साथ ही हम क्या लगा सकते हैं, मॉडल। लेकिन HV और मॉडल दोनों सेंटेंस में एक साथ नहीं आएंगे या दोनों आ ही नहीं सकते हैं। आप या तो HV लगाइए या मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं कोई भी एग्जांपल इसका। Why are you talking to me? अभी आप देखिए ये सेंटेंस इसकी फॉर्मेटिंग को फुलफिल कर रहा है। स्टार्ट हुआ WH वर्ड से, यस, HV, ओके, देन सब्जेक्ट, देन MV, ऑब्जेक्ट, जिससे बात कर रहा है, जिसका इफेक्ट पड़ रहा है, एक्शन का इफेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है। तो एक्शन है टॉकिंग, बातें करना, किससे, मी, मुझसे, तो ये ऑब्जेक्ट है। ये आपका WH वर्ड हो गया, वापस लिख देता हूँ मैं। ये HV है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग।
अभी हम बात करें कि सर WHO से तो हो गया, HV या मॉडल से चेक करते हैं। तो अगर हम इसे हटा दें तो सेम एज हमारा HV से स्टार्ट हो जाता है, सेकंड कंडीशन हमारी HV से। अगर हम मॉडल की बात करते हैं तो HV की जगह मॉडल लगा दें हम, कैन, कुड, मे, माइट, किसी भी कोई भी मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही सेंटेंस में हम एक एग्जाम्पल्स में हम 3 तरीके की बातें क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ WH वर्ड, अगर इसे नहीं रखेंगे HV से स्टार्ट कर दीजिए, तो यहाँ से हटा दें इसको, तो ये HV का मॉडल, HV का एक एग्जाम्पल तैयार है। फिर अगर हम इस HV की जगह कोई भी मॉडल रखें, कैन, कुड, मे, माइट, तो वहाँ से भी आपके सामने एक एग्जाम्पल हो जाता है। आगे चेक करते हैं थर्ड वन, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग थी वो थी आपके डू और डू नॉट से, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं डू और डू नॉट का। डू योर वर्क, डोंट गो देयर, डू नॉट से। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, डू HV भी होती है और डू मेन वर्ब भी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर इस डू के बाद क्वेश्चन मार्क होता तो ये सेंटेंस किस कैटेगरी में चला जाता? इंट्रोगेटिव कैटेगरी में। डू ने अपने बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लिया, उसका कारण है कि वो डू यहाँ पर HV नहीं है, डू यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज हो रही है, तो हम इसको इम्परेटिव की कैटेगरी में रखेंगे। अगर जैसे कि मैं HV का बनाऊँ, ये डू यू नो मी, अभी आप देखिए जो डू है वो यहाँ पर एज ए HV काम कर रहे हैं, सो वी पुट इट ऑन इन इंट्रोगेटिव कैटेगरी। और अगर ये डू से स्टार्ट है, डू से ये स्टार्ट है, यहाँ ये HV है और यहाँ ये मेन वर्ब, ये दोनों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेन वर्ब। आप इसे राइट इट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए पॉज लगाकर, और इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अभी हम फोर्थ जो टाइप है हमारा उसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ जो टाइप है हमारा वो है ऑपरेटिव सेंटेंस, उसके बारे में चेक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो में से होती है, लेकिन वो तभी जब उसके एक्सप्रेशंस आपके ब्लेसिंग्स में हो, विश में हो, प्रे हो। अगर वो में इंट्रोगेटिव एक्सप्रेशन दे रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। ठीक है, तो बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। एग्जाम्पल्स चेक करते हैं इसके। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, ये ब्लेसिंग है। मे यू गो टू हेल, ये कर्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो एक्सप्रेशंस होते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशंस, मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो इंटरगेटिव नहीं बनेगा। यहाँ सिर्फ ब्लेसिंग दी जा रही है, कर्स दिया जा रहा है, विश करे, प्रे करे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स और ये सारी जो कैटेगरी होगी जिसमें ब्लेसिंग्स हो या कर्स हो, इस तरीके की, वो ऑप्टेटिव में रखते हैं। फिफ्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैंने अभी आपको बताया सडन फीलिंग, किसी भी तरीके की कोई सडन चेंज हो, सडन फीलिंग हो, ऐसी तरीके की चीज़ें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखी जाती हैं। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। अभी हमने इसके एक्सप्रेशंस थे, वहाँ से हमने देखा कि एक्सप्रेशंस में जॉय होना चाहिए, सरप्राइज होना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए या दुखी होना चाहिए। इसके जो वर्ड्स थे, जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कह सकते हैं उन्हें, ओ, अरे, वाव, हुर्रे, ओ माई गॉड, OMG, ये सारे वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे अल्लाह, माय,
leg is injured। एक्सक्लेमेटरी साइन है, यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से आप एग्जाम्पल्स में हम देखा कि अल्लास माई लेग इज इंजर्ड, हाय मेरा पैर इंजर्ड हो गया। तो यहाँ अचानक सडन कोई चीज़ होती है किसी भी तरीके की, तो उसके अंदर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में उसे रखना होता है। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज लगाकर। तो जो आज की जो क्लास है सेंटेंसेस की, काइंड्स पढ़े हमने सेंटेंसेस की, पहले डेफिनेशन पढ़ी सॉरी, फिर हमने काइंड्स पढ़े। काइंड्स के 5 काइंड्स हमने चेक किए, उनके एक्सप्रेशंस हमने पढ़े, उनकी स्टार्टिंग हमने पढ़ी, किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है कई सेंटेंसेस की सेम है, तो वहाँ से किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। सेंटेंस के एग्जांपल्स भी हमने चेक किए। आप सभी को इसके 5-5 सेंटेंसेस, हर एक सेंटेंस के 5 सेंटेंसेस ईच आप लोगों को घर पे बनाने हैं। यू हैव टू मेक 5 सेंटेंसेस ईच, ओके, एंड फाइंड आउट आफ्टर दैट। आपको फाइंड आउट भी करना है। मैं आपको जो वर्क है वो मैं आपको नोट डाउन कर लीजिए आप। आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, फिर उनको चेक करना है कि ये कौन सा सेंटेंस था, ऑपरेटिव था, एक्सक्लेमेटरी था। और ये 5 सेंटेंसेस आप खुद भी बना के लिख सकते हैं कोई भी, या अपनी बुक्स में से भी आप देख सकते हैं। कोई भी सेंटेंस देख लीजिए, रीडर बुक में से बहुत, आप किसी भी पैसेज में से 5 सेंटेंस उठा लीजिए, या कहीं से भी बुक्स आपकी ग्रामर बुक में से देख लीजिए, एक्सरसाइज में से देख सकते हैं आप अपनी। तो उनको आपको फाइंड आउट करना है और चेक इट आउट करना है कि वेदर दे आर इट इज़ ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव, सिंपल, अफर्मेटिव। आपको इस तरह से चेक करना है। थैंक यू सो मच।